गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक बार बहुत 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 स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल सिलेक्शन विद श्याम में। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में। भारत व उसके पड़ोसी देश, इनकी संख्या हम लोगों ने देखी थी, कितनी है? 9 है। उन 9 में डिवाइडेबल थे क्या क्या, कितने कितने? 7 और 2 में जो 7 थे वो हमारे कौन से थे और जो 2 थे वो कौन से थे? जो 7 थे वो थे स्थलीय सीमा से टच करने वाले देश, और जो 2 थे वो थे जलीय सीमा से टच करने वाले देश। जलीय सीमा से टच करने वाले। अब जो स्थलीय सीमा से टच करने उनकी संख्या कितनी थी? 7। कौन कौन से थे? तो हम लोगों ने एक ट्रिक पढ़ी थी। कौन कौन सी ट्रिक पढ़ी थी? क्या थी कि बचपन MBA, बचपन MBA, ये हम लोगों ने कल ट्रिक पढ़ी थी कि स्थलीय सीमा को कौन कौन से देश टच करते हैं। बी से क्या था हमारा? बी से था बांग्लादेश, बांग्लादेश हो गया था। सी से क्या था? चीन था। पी से क्या था? पाकिस्तान। एन से क्या था? नेपाल। एम से क्या था? म्यांमार। बी से क्या था? भूटान। और ए से था अफगानिस्तान। ये उन देशों का क्रम था जो हमारे स्थलीय सीमा को टच करते हैं। 2 ऐसे देश जो हमारे जलीय सीमा को टच करते हैं वो हमारे कौन से थे? श्रीलंका और दूसरा था मालदीव। दूसरा कौन सा था? मालदीव। इनमें से हम लोगों ने एक एक करके देशों के बारे में पढ़ना शुरू किया था। तो बांग्लादेश हमारा हो गया था, चीन हो गया था, पाकिस्तान हो गया था। हमें अगले पे चलना था, किस पे? नेपाल पे। तो आज हम लोग नेपाल के बारे में जानेंगे, भूटान के बारे में जानेंगे, म्यांमार के बारे में जानेंगे, अफगानिस्तान के बारे में जानेंगे। देन हम लोग उसके आगे चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए शुरू करते हैं। आज हेडिंग लगा लीजिए, नेपाल। मैं आपको करा रहा हूँ आपके ऐसे क्वेश्चन जो परीक्षा में अब तक के लास्ट ईयर में या जितने भी सेट्स आए हैं लास्ट ईयर, जितने भी पेपर्स हुए उन सब में क्या क्या स्टैटिक जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उनमें से इस टॉपिक के क्या क्या क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन में एक एक करके सारे आपको करा रहा हूँ। और उसको विद थ्योरी की, उसके आसपास से भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो आपका वहां से बाहर ना जाए। चलिए हेडिंग लगा ली होगी आप लोगों ने। क्या लगानी थी? नेपाल। अब नेपाल के बारे में हम लोग जानेंगे। नेपाल के बारे में सबसे पहले नेपाल कितनी राज्यों की सीमा से टच करता है? तो नेपाल की जो सबसे पहले जो सीमा है वो 1751 है। कितने किलोमीटर तक वो सीमा को टच करता है? कितने राज्यों को टच करता है? तो 5 राज्यों को टच करता है। कितने राज्यों को? 5 राज्यों को टच करता है। अगर नेपाल की बात करें तो नेपाल है कहाँ हमारा? स्थलीय है तो ऊपर होगा। तो ये जो हमारा होता है कुछ ऐसे करके जो इंडिया का मैप है हमारा, ये रख लीजिए। देखिए तो जो नेपाल है वो हमारा है इस जगह पे, ये जो है ये हमारा पड़ता है नेपाल मैप में। तो क्या इसके आसपास जो राज्य होंगे उन्हीं को ये टच करेगा। ये जो इधर के हमारे राज्य होंगे, तो ऐसे कौन कौन से राज्य है जिनको ये टच करता है? तो ये हमारा राज्य पड़ेगा सबसे पहले वेस्ट बंगाल, यूपी, बिहार। जो 5 राज्य हैं कौन कौन से हैं? वेस्ट बंगाल, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, यूपी, बिहार, सिक्किम और
यूके, सिक्किम एंड यूके, ये हमारे वो 5 राज्य हैं जिनसे ये क्या करता है, इनकी सीमा टच करती है। अच्छा, अब आते हैं हम लोग अपने स्टैटिक क्वेश्चंस पे। तो यहाँ की कैपिटल सबसे पहले, तो नेपाल की कैपिटल है, बताइए क्या है? नेपाल कैपिटल काठमांडू। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। यहाँ की अगर मुद्रा की बात करें, मुद्रा क्या है? नेपाली रुपया, नेपाली रुपया। ये लास्ट ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट ईयर जीडी पूछा गया था कि काठमांडू किसकी कैपिटल है, तो हम लोग के ऑप्शन में 4 दिए गए थे, तो नेपाल उसका सही आंसर था। ये इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा। अच्छा, प्रथम यहाँ की नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? नेपाल की प्रथम, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, प्रथम महिला राष्ट्रपति, प्रथम महिला राष्ट्रपति ये कौन है? कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए, हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे क्या अगर आप देखें, यहाँ का राष्ट्रीय पशु क्या है? नेपाल का राष्ट्रीय पशु के बारे में हम लोग जान लेते हैं। राष्ट्रीय पशु और क्या जानेंगे? राष्ट्रीय फूल, राष्ट्रीय नदी, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। राष्ट्रीय नदी, राष्ट्रीय खेल, इन सब के बारे में एक एक करके हम लोग जानेंगे। हाँ जी, तो यहाँ का जो नेपाल का आपका जो राष्ट्रीय खेल है वो है वॉलीबॉल। क्या है? वॉलीबॉल। क्वेश्चन आता है कि वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पे वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। वॉलीबॉल में जो खिलाड़ियों की संख्या है वो 6, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, पूछा गया है कई बार। राष्ट्रीय नदी की बात करें तो कर्णाली, ये एक नदी है जो वहाँ की आपकी नेपाल की राष्ट्रीय नदी है। राष्ट्रीय पशु भी है, ये थोड़े अच्छे लोग हैं, गाय को अपना राष्ट्रीय पशु मानते हैं। राष्ट्रीय पशु यहाँ का क्या है? गाय है। प्रथम महिला राष्ट्रपति अगर पूछे, नहीं पता है, ये है प्रथम महिला विद्या देवी सिंह भंडारी। कौन है? विद्या देवी सिंह भंडारी, विद्या देवी भंडारी, ये हमारे वहां की प्रथम महिला राष्ट्रपति है। देख लीजिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नेपाल की सीमा विस्तार कितना है? 1751 किलोमीटर है। नेपाल में 5 राज्य ऐसे हैं जो देश हमारे राज्य की सीमा को टच करते हैं। वेस्ट बंगाल, यूपी, बिहार, सिक्किम और यूके। नेपाल की कैपिटल की बात करें तो काठमांडू है। नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया है। नेपाल की फर्स्ट महिला राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी है। राष्ट्रीय पशु गाय है। राष्ट्रीय नदी कर्णाली है और राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। देखिए जितना और इसके अलावा और जानकारी हम लोग कलेक्ट करते हैं। इसके बाद इससे बात करें तो नेपाल की सबसे पुरानी चोटी के बारे में। यहाँ की सबसे पुरानी चोटी क्या है? तो यहाँ की जो सबसे पुरानी चोटी के बारे में बात करें, सबसे पुरानी चोटी, सबसे पुरानी चोटी के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये हमारा जाता है एवरेस्ट। कौन सी? माउंट एवरेस्ट। एवरेस्ट कितनी है? 8,850 मीटर स्क्वायर। ये हमारी जाती है वहां की जो हमारी सबसे पुरानी चोटी है। यह है कहाँ पर? ग्रेट हिमालय में आपकी पड़ती है। कहाँ पर? ग्रेट हिमालय में। अगला राज्य की तरफ मूव करते हैं हम लोग। तो अगला राज्य वो हमारा आएगा म्यांमार। यहाँ के हो गए, नोट कर लीजिए, कॉपी लेके बैठे।
अगले राज्य की तरफ चलते हैं, म्यांमार। म्यांमार का चार राज्य, म्यांमार क्या है कि हमारे 4 राज्यों से टच करता है। किन किन से? 4 राज्यों से। कौन कौन से? एक है आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। कौन कौन से 4 राज्य हैं जिनसे हमारा म्यांमार टच करता है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो भारत के ऐसे 4 राज्य कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अगला आपका आता है मणिपुर, फिर है आपका मिजोरम, उसके बाद है आपका मिजोरम के बाद है आपका हो जाएगा नागालैंड। कौन सा? नागालैंड। ये 4 राज्य जो हमारे म्यांमार को टच करते हैं उसकी सीमा से। ठीक है, अगर म्यांमार के लोग सीमा विस्तार की बात करें तो कितनी है? 1643। 1643 ये हमारी सीमा विस्तार है म्यांमार की। हमारे सेम है क्वेश्चन, यहाँ की कैपिटल क्या है और यहाँ की मुद्रा का नाम क्या है। तो म्यांमार की अगर कैपिटल की बात करें तो ये है नाय पाई ती। ये यहाँ की कैपिटल का नाम है। म्यांमार की कैपिटल का नाम क्या नाम है? नाय पाई ती। अच्छा, इसका पूरा म्यांमार का पुराना नाम की अगर हम लोग चर्चा करें, इसका पुराना नाम क्या था म्यांमार का? पुराना नाम, तो म्यांमार का जो पुराना नाम था वो था बर्मा। क्या था? बर्मा। इसको बदल कर दिया गया था म्यांमार। अच्छा, बर्मा की कैपिटल क्या थी? बर्मा की कैपिटल क्या थी? ये थी रंगून। रंगून से हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि मुगल में ऐसा कौन सा बादशाह था जिसकी कब्र यहाँ पर दफनाई गई थी? बताइए, मुगल में ऐसा कौन सा बादशाह था जिसकी कब्र यहाँ पर बनाई गई है? बहादुर शाह जफर। रंगून में क्या है? बहादुर शाह जफर, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की कब्र कहाँ है? की कब्र कहाँ है? रंगून में। बहादुर शाह जफर क्या था? इसके बाद देखिए, अंतिम मुगल सम्राट था। अंतिम मुगल सम्राट था। कौन था? बहादुर शाह जफर। ये हमारा अंतिम मुगल सम्राट था। और इसके बारे में यहाँ की मुद्रा का देख लेते हैं। मुद्रा क्या है यहाँ की? मुद्रा है यहाँ की क्या मुद्रा है यहाँ की। ये लोग स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? म्यांमार के एक बार देखते हैं, ये लोग स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं, कब ये मुक्त हुए थे, कब इनका देश आजाद हुआ था। तो स्वतंत्रता दिवस ये लोग मनाते हैं कब? 4 जनवरी को। 4 जनवरी को। अब ये म्यांमार वाले 4 जनवरी को मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस, लेकिन हम लोग 4 जनवरी को क्या मनाते हैं? हम लोग के यहाँ एक डे होता है लुईस ब्रेल दिवस। लुईस ब्रेल दिवस, लुईस ब्रेल दिवस। हम लोग इस दिन 4 जनवरी को लुईस ब्रेल दिवस मनाते हैं। क्या तो हो गया? नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले राज्य की तरफ। अगले राज्य का नाम डाल दीजिए भूटान।
अगला राज्य है हमारा भूटान। कितने देशों की सीमा से टच करता है? सबसे पहले 699 इसका जो सीमा विस्तार है वो कितना है? 699। कितने देश राज्यों की सीमा से क्या करता है? टच करता है। तो पहला तो है आपका सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम है, वेस्ट बंगाल है, अरुणाचल प्रदेश, असम है। सिक्किम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, कौन कौन सा? सिक्किम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, और कौन सा हो गया? असम हो गया। इन 4 राज्यों की सीमा से ये क्या करता है? टच होता है। आप तो भूटान के नेशनल खेल और मुद्रा देख लेते हैं। सबसे पहले कैपिटल जो हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट, कैपिटल। यहाँ की जो कैपिटल है भूटान की थिम्पू। क्या है? थिम्पू। अच्छा, यहाँ की मुद्रा देख लेते हैं भाई, मुद्रा क्या है। उसके बाद नेशनल खेल यानी राष्ट्रीय खेल क्या है यहाँ का। तो सबसे पहले उसकी कैपिटल हम लोग जान चुके हैं, थिम्पू है। मुद्रा क्या है? मुद्रा है यहाँ की नगुल्ट्रू, बहुत बार पूछी गई है नगुल्ट्रू। भूटान की मुद्रा का नाम है नगुल्ट्रू। नेशनल खेल यहाँ पर क्या है? नेशनल खेल है यहाँ का तीरंदाजी। भूटान का नेशनल खेल कौन सा है? तीरंदाजी। ये अब तक के भूटान से जो क्वेश्चन आए हुए हैं अब तक के वो यही आए हुए हैं, इसके अलावा तो नहीं पूछा गया है। तीरंदाजी से एक व्यक्ति संबंधित है, लीबाराम। ये ध्यान रखिएगा, ये पूछ देता है कभी कभी स्टार्टिंग में कि लीबाराम किससे संबंधित है। तो ये बहुत अच्छे तीरंदाज थे लीबाराम ये से संबंधित है। तीरंदाजी को आर्करी बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, तीरंदाजी नहीं आर्करी। एक रीजनिंग अगर क्वेश्चन आया था जो ऐसे करते हैं कि जो क्वेश्चन होते हैं आपके रेशियो प्रोपोर्शन के कि बिल्ली संबंधित है इससे, तो तीरंदाजी किससे संबंधित है? तो तीरंदाजी को क्या बोलते हैं? आर्करी बोलते हैं। ये क्वेश्चन लेकर आया था, इसको लिख लीजिए। इसका अंतिम राज्य की तरफ चलते हैं अपना अफगानिस्तान। उसके क्या क्वेश्चन आज तक पूछा गया है वो हम लोग अब जान लेते हैं लेकर। ये नोट हो गया। अंतिम राज्य की तरफ चलते हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान तो अफगानिस्तान के सिर्फ एक, अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जो सिर्फ एक यूटी को टच करता है, वो भी कौन सा? लद्दाख। सिर्फ एक को टच करता है। अफगानिस्तान के अगर सीमा विस्तार देखें तो 106 किलोमीटर, ओनली मात्र 106 किलोमीटर के सीमा विस्तार में ये फैला हुआ है। नेशनल यहाँ से अगर हम राष्ट्रपति देखें और कैपिटल देखें, सबसे पहले यहाँ की देख लेते हैं कैपिटल क्या है, सबको पता है काबुल। अफगानिस्तान की कैपिटल कौन है? काबुल। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अगर हम देखें कौन से? राष्ट्रपति। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति जो है वो अशरफ गनी। इस समय वर्तमान में कौन है? अशरफ गनी। ये हमारे अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हैं। भारत और पाकिस्तान, एक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक रेखा खींची गई है, ड्यूरंड रेखा। क्या नाम है उसका? एक ये अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान के बीच में एक लाइन खींची गई है, उस लाइन का नाम है ड्यूरंड रेखा। ये पूछा गया है, क्वेश्चन कई बार आया हुआ भी, इसको नोट कर लीजिएगा ध्यान से। अब ये हमारे ऐसे देश हो गए जो हमारे भारत की सीमा को जलीय और स्थलीय सीमा से टच करते हैं। ये हमारा एक टॉपिक आज यहाँ से कंप्लीट होता हुआ।
अब हम लोग अपने ऐसे छोटे छोटे टॉपिक कंप्लीट करके जानते हैं, अगली जानकारी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला टॉपिक डाल लीजिए। एक आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट और इन शॉर्ट ट्रिक में ऐसे मार्च के दिवस याद कराने हैं, मैं याद करा दूं। मार्च के एक ट्रिक है आपकी कि चिड़िया चिड़िया क्या है, चिड़िया जंगल में गई। कहाँ गई चिड़िया? जंगल में गई। चिड़िया कहाँ गई? जंगल में गई, पानी पीकर मर गई। पानी पीकर मर गई। किससे मर गई? टीबी से। किससे मर गई? टीबी से। ये हमारे मार्च के दिवस, हम जितने भी मार्च में इंपॉर्टेंट दिवस है वो यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले चिड़िया से क्या बना? तो वर्ल्ड गौरैया दिवस, वर्ल्ड स्पैरो डे। वर्ल्ड स्पैरो डे, विश्व गौरैया दिवस। ये हमारा कब होता है? इसकी डेट क्या है? इसकी डेट है 20 मार्च। कब है? 20 मार्च को। आगे हम लोग अगर बढ़े तो ये हमारा आता है जंगल। जंगल यानी होता है हमारा फॉरेस्ट। तो विश्व फॉरेस्ट डे कब क्या हो गया? फॉरेस्ट डे। ये क्या हो गया? फॉरेस्ट डे। ये हम लोग कब मनाते हैं? 21 मार्च को। कब मनाते हैं? 21 मार्च को मनाते हैं फॉरेस्ट डे। अच्छा, फॉरेस्ट डे में हम लोग अगर देख लेते हैं तो भारत में सबसे ज्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं? भारत में, इसको देखिए, भारत में सबसे ज्यादा वन, भारत में सबसे ज्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये हमारा आंसर आ जाता है एमपी। लेकिन तो यही पूछे कि भारत में सबसे ज्यादा वन परसेंटेज में कहाँ पाए जाते हैं, परसेंटेज की अगर पूछ दे तो आपका क्या आ जाएगा आंसर? मिजोरम। आंसर क्या बनेगा? मिजोरम जाएगा। भारत में सबसे पहले की चिड़िया 20 मार्च को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड स्पैरो डे, विश्व गौरैया दिवस। जंगल यानी जंगल हमारा क्या होता है? फॉरेस्ट होता है, यानी वन होता है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? वन बोल देते हैं। तो वन 21 मार्च को मनाते हैं क्या? फॉरेस्ट डे। फॉरेस्ट यानी वन, वन में भारत में सबसे ज्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं? एमपी में। और अगर परसेंटेज की बात करें तो मिजोरम। आगे हम लोग गए कि ये जो वाटर है इसका कोई मीनिंग नहीं है। ये जो में है इसका कोई मीनिंग नहीं है, इन दोनों का कोई मीनिंग नहीं है। अगला आता है हमारा पानी। विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस। चिड़िया जंगल में गई, पानी पीकर सो गई। चिड़िया यानी विश्व वर्ल्ड स्पैरो डे, जंगल यानी वन दिवस, और पानी यानी विश्व जल दिवस। ये कब होता है हमारा? 22 मार्च को। विश्व जल दिवस हमारा आता है कब? 22 मार्च को विश्व जल दिवस। अब आगे पीकर खत्म, मर गई भी है, तो यहाँ से जो पीकर है, पीना, ये भी हमारा खत्म हो गया। अब आते हैं हम लोग कब? मर गए। तो मरते कब है? जब लोग मरते हैं तो शहीद हो जाते हैं। तो ये हमारा आ गया 23 मार्च। 22 के बाद कब? 23 मार्च। और 23 मार्च को क्या होता है? शहीद दिवस। मर से क्या हो गया? शहीद दिवस। ये हमारा 23 मार्च को क्या हो गया? विश्व शहीद दिवस। तो शहीद दिवस कौन सा भैया? विश्व शहीद दिवस। कौन सा?
विश्व शहीद दिवस, ये हमारा हो गया 23 मार्च को। और आगे आते हैं भैया, वो शहीद तो हो गए, शहीद तो हो गए, लेकिन शहीद हुए क्यों? तो किससे हुए? टीबी से। तो टीबी दिवस या तपेदिक दिवस, विश्व तपेदिक दिवस, विश्व तपेदिक दिवस, ये हमारा कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को। कब मनाया जाता है? 24 मार्च, 24 मार्च को मनाते हैं क्या? विश्व तपेदिक दिवस। ये हमारे मार्च के महत्वपूर्ण दिवस हो गए जो अब तक क्लास में हमारे पूछे गए हैं। अब तक के हमारे पेपर में सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं। मार्च महीने सबसे ज्यादा चिड़िया जंगल में गई, पानी पीकर मर गई। क्यों मर गई? टीबी से। तो चिड़िया से आ गया हमारा 20 मार्च को। कब? 20, 21, 22, 23, 24 लगातार बढ़ रहे हैं। 20 से 24 तक सिर्फ 4 डेटे और 1, 2, 3, 4, 5 हमारे तैयार होंगे जो हमारे अधिकतम क्वेश्चंस में पेपर्स में पूछे जाते हैं। सबसे पहले 20 मार्च को चिड़िया वर्ल्ड स्पैरो डे, विश्व गौरैया दिवस के 20 मार्च को। आगे गए जंगल यानी विश्व फॉरेस्ट दिवस, कब मनाते हैं? 21 मार्च को मनाया जाता है। सबसे ज्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं? एमपी में। अगर परसेंटेज की बात करें तो मिजोरम में। नेक्स्ट हमारा आता है पानी यानी विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को मनाते हैं। आगे आ गए तो भैया 23 मार्च, मर गई तो मरियाना शहीद दिवस। अब शहीद दिवस कब मनाते हैं? 23 मार्च को। और आगे बढ़े तो क्यों मर गए? तो टीबी से मर गए। टीबी कब मनाते हैं? विश्व तपेदिक दिवस 24 मार्च को। अगर इसी में हम लोग देखें कि ये तो देख लिया विश्व जल दिवस। अगर राष्ट्रीय जल दिवस के बारे में पूछे, इसी में अगर हम लोग देख लें विश्व जल दिवस, तो ठीक है। राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाते हैं? क्वेश्चन पूछा गया है ये भी। राष्ट्रीय जल दिवस ये कब मनाते हैं भैया? राष्ट्रीय जल दिवस ये कब मनाते हैं? ये मनाते हैं हम लोग 14 अप्रैल को। कब मनाते हैं? 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल को राष्ट्रीय जल दिवस मनाते हैं। और इसी में अगर इंपॉर्टेंट देख लें तो 22 अप्रैल में अगर देखें तो क्या 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं? 22 अप्रैल को हमारा होता है क्या? विश्व पृथ्वी दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व पृथ्वी दिवस। कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी, और ये क्या है? दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस को मनाते हैं 22 अप्रैल को। अच्छा, पृथ्वी से अगर बात आई पृथ्वी की, तो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? ये भी जान लेते हैं। ये पृथ्वी सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन आपका हुआ था 1992 में। 1992 में आपका हुआ था पृथ्वी का सम्मेलन। 4 जनवरी हम लोग पढ़ चुके हैं, लुईस ब्रेल दिवस मनाते हैं। अच्छा, एक और आता है 7 अप्रैल। अप्रैल की बात चल रही है इसलिए 7 अप्रैल, 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं? 7 अप्रैल को हमारा होता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। कब होता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस, ये हम लोग मनाते हैं 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को। अगर इसे में 1948 जोड़ दें, ये हमारा इसका गठन हो जाएगा किसका? विश्व वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का क्या हो जाएगा? गठन हो जाएगा। कब? 7 अप्रैल 1948 को इसका गठन हुआ था, विश्व स्वास्थ्य दिवस का। ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर है जेनेवा। कहाँ है? जेनेवा। जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में कौन है? जेनेवा। अगर स्विट्जरलैंड की कैपिटल की बात कर लें हम लोग, किसकी कैपिटल की? स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है ये बताइए, कमेंट में टाइप करके बता दीजिए। स्विट्जरलैंड में कैपिटल, स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है? बर्न है। क्या है? बर्न। स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है? बर्न। ये हमारे हो गए जो राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय दिवस जो अब तक के हमारे पूछे गए हैं, पेपर्स में आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट हैं। एक एक करके हम लोगों को जाना है। नोट करिए।
की क्लास हम लोग यही ओवर करते हैं। हम लोगों ने आज यहाँ पे जाना एक एक करके। सबसे पहले हम लोगों ने बाकी जो बके हुए जो हमारे भारत के पड़ोसी देश थे उनसे उनकी जो बारे में जानकारी थी वो हम लोगों ने जानी। उसके बाद हम लोगों ने जानी कि ये राष्ट्रीय और कुछ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में जाना। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं। क्लास कैसी लगी आपको ये कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके बताइएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल। और जो भी कमियां लगी हैं आपको वो आप जरूर टाइप करके बताइए कमेंट, वो मैं आपको अगली बार से आपको सुधारने का पूरा प्रयास करूंगा। ठीक, चलते हैं। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।